अस्सलाम वालेकुम। जो इशू आजकल हम फेस कर रहे हैं टीचर और स्टूडेंट के एंड पे, तो मोस्टली जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो स्टूडेंट के एंड पे भी है और टीचर के एंड पे भी है कि वो कह रहे हैं कि जी हमें हमारी क्लासेस वगैरह नज़र नहीं आते और हमारे कोर्स वगैरह नज़र नहीं आते। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम को ओपन करना है। ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट टीम को इस तरह से ओपन करेंगे, जो आपके पास आपके क्रेडेंशियल्स हैं, मीन स्टूडेंट का अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, इसी तरह जो टीचर का अपना यूज़र नेम पासवर्ड है। लेकिन टीचर का जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा वो टीचर की यूज़र आईडी जो उनका CNIC नंबर है उसके अगेंस्ट वो बनाई होगी। तो हर टीचर ने पहले ये कंफर्म करना है कि उन्होंने अपने एंड पे ये चीज़ देखी है कि उनके पास कोई ऐसा अकाउंट तो माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर लॉगिन नहीं है। उन्होंने सबसे पहले ये करना है कि अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम से सारे अकाउंट लॉग आउट करने हैं। ठीक है, और जो उनके अपने क्लास के लिए अकाउंट दिए गए हैं, जो उनको क्लास अटेंड करने के लिए दिए गए हैं, इसी तरह स्टूडेंट को LMS के जो अकाउंट दिए गए हैं, इसी तरह टीचर को जो अकाउंट दिए गए हैं, ठीक है, इसी तरह उन्होंने उसको माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर इंटर करना है। ठीक है, जिस तरह अभी मैं अपने जो क्रेडेंशियल हैं वो अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर पहले मैं इंटर करूँगा, क्योंकि वो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये इशू आपको नहीं आएगी, क्योंकि मैं एडमिन हूँ, तो मैं अपना यूज़र अकाउंट जो सा है वो मैं अपनी आईडी से लॉगिन करूँगा। ये जस्ट आप लोगों को बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोगों ने अपना स्टार्ट में CNIC लिखना है और स्टूडेंट ने अपनी आईडी लिखनी है। टीचर ने अपने CNIC लिखना है और स्टूडेंट ने अपनी आईडी लिखनी है। @AIOU.edu.pk ये आपने मस्ट इंटर करना है। ठीक है, साथ उसके जब आप इंटर करते हैं तो वो आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, सेम जो हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया है। टीचर क्योंकि करते क्या है कि टीचर का पहले से पर्सनल अकाउंट लॉगिन होता है, स्टूडेंट का भी इसी तरह पर्सनल अकाउंट लॉगिन होता है, तो फिर वो उनको ये इशू फेस होता है कि जी हमारा तो कि हम लोग क्लास में डायरेक्ट आते नहीं हैं, अटेंड नहीं कर पाते। तो काइंडली आप पहले जो अपना यूज़र आईडी है उसको आप इंटर करेंगे। जैसे मैं अभी अपना पासवर्ड लगा रहा हूँ, ये मैं अपना पासवर्ड मैं एंटर करता हूँ, तो इस तरीके से मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता हूँ। जब मेरा माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर लॉगिन होगा, इसी तरह सेम मैंने वही यूज़र नेम पासवर्ड मैंने उठाने और LMS में मैंने इंटर करने हैं। अब ये जो चीज़ है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम की एप्लीकेशन ऐप मस्ट होनी चाहिए, चाहे वो आपके मोबाइल में है, चाहे वो आपके लैपटॉप में है, चाहे वो आपके टैब में है। आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम की जो एप्लीकेशन है वो आपने मस्ट डाउनलोड करनी है। ये नहीं कि आपने ब्राउज़र के थ्रू जाना है। तो अगर मैं यहाँ जाऊँगा और अपने क्रेडेंशियल चेक करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा कि जी ये मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड जो मैंने अपनी आईडी से लॉगिन किया था, तो ये देखें मेरी सेम आईडी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे गूगल क्रोम, कोई लोग गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, कोई डिफरेंट किस्म के जो है ब्राउज़र यूज़ करते हैं, लेकिन मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ। तो गूगल क्रोम को मैंने कैसे ओपन करना है, पहले आप ये चेक करें। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और न्यू इनकॉग्निटो विंडो में गया। ठीक है, अब जब मैंने ओपन किया तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई ऐसा अकाउंट नहीं है या कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पासवर्ड सेव नहीं है। तो ये यहाँ पे मैंने जस्ट अपना जो यूनिवर्सिटी का URL है LMS का, वो मैंने एंटर करना है। और कौन सा LMS? इल्म्स ILMS। ठीक है, ilms.AIOU.edu.pk। अब ये जो URL है ये स्प्रिंग 25 की क्लासेस के लिए है। ये ऑनवर्ड जितने भी अब क्लासेस होंगी, जितने भी नए स्टूडेंट आएंगे उनके लिए ये है। ठीक है, जब मैं इसको इंटर करता हूँ, अब सेम मैंने यहाँ पे वही क्रेडेंशियल एंटर करने जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर एंटर किए थे। अब देखें, अब मैं यहाँ जाऊँगा। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था, माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ मैंने लॉगिन किया। अब यहाँ पे मैं सेम वही क्रेडेंशियल यूज़ करूँगा। अगर आप सेम क्रेडेंशियल यूज़ नहीं करेंगे तो आपको इशू आएगा और आपकी अटेंडेंस ठीक तरीके से काउंट नहीं होगी और आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली काउंट हो रही है। ये नहीं होगा कि आपकी एक अटेंडेंस जो सा है वो टीचर मार्क करेगा या स्टूडेंट खुद मार्क करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप सिस्टम के अंदर ठीक तरीके से लॉगिन करेंगे तो आपकी अटेंडेंस भी काउंट होगी और आप अपने क्लास के अंदर ठीक तरीके से लॉगिन कर पाएंगे।
ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया, मेरा प्रोफाइल भी आ रहा है, सब सब चीज़ें ओके हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि सबसे पहले आपने अपना स्केजुअल चेक करना है, ठीक है? जो आपको स्केजुअल दिया गया है टीचर के लिए व्हाट्सएप के ऊपर हम लोगों ने शेयर कर दिया। स्टूडेंट के लिए होम के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे सारे स्केजुअल पड़े हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सारे स्केजुअल, ये देखें, ये सारे स्केजुअल पड़े हैं। तो अब अगर मैं जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जी आज की डेट जो सी है वो 11 तारीख है, और 11 तारीख को कौन सी क्लास हुई है, ठीक है? मैं कहता हूँ कि जी आज जो तारीख है वो 11 डेट है, और जो आज की क्लास थी वो 5443 क्लास है, ठीक है? मैं टीचर के एंड पे जाता हूँ, इसी तरह स्टूडेंट भी अपना कोर्स सर्च करेंगे इसी तरीके से 5443। अब मैं इसको यहाँ पे सर्च करूँगा। अब देखें, अब स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर 14 BH वाले स्टूडेंट है तो वो 14 BH के वर्कशॉप, यहाँ पे ये कोर्स आ रहा है, और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है कि वर्कशॉप 5443 16 BH। तो हमारी आज की क्लास है 14 BH की। तो हम यहाँ पे आके चेक करते हैं कि जी हमारे पास 14 BH कहाँ पे आ रहा है। तो हमारे पास नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि 16 BH की क्लास है। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, क्योंकि 16 BH की क्लास है, तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं और देखते हैं कि जी हमारे पास 16 नहीं जी, वो 10 की आ रही है हमारे पास। तो हम कहते हैं कि 9384 की आज की क्लास जो सी है वो हमारी होगी। तो आज की जो क्लास है 9389 की है, ठीक है? तो हम वो चेक करते हैं कि 9389 की। अब अब हमने क्यों, ये मैंने जानबूझ के इस तरह चेक किया कि वो तो 10 जुलाई की यहाँ पे आ रहा है ये लिंक, और ये लिंक के ऊपर लिखा हुआ है कि 7 बजे ओपन होगा ये लिंक, ठीक है? और 9 बजे तक ये चलेगा। 2 घंटे आपकी क्लास होगी, न इससे पहले ओपन होगी न इसके बाद होगी, ठीक है? अब होता क्या है कि स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमारी क्लास तो है ही नहीं। सबसे पहले ये, तो जो आज की क्लास है हमने वो देखनी है, अपने स्केजुअल के अंदर हमने वो क्लास फॉलो करनी है कि जी आज की कौन सी क्लास थी और कौन सी डेट को वो स्केजुअल हुई है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जी आज की जो क्लास है 9204, हम कहते हैं आज की 9204। अब इसको हम सर्च करते हैं, ठीक है? अब जब हमने इसको सर्च किया, देखें, अब 9240 को जब सर्च किया तो हमने क्या देखना है, हमने वर्कशॉप वाले क्लास को देखना है। तो ये देखें समरी के अंदर लिखा हुआ वर्कशॉप 9204, ये देखें, ये आ रहा है। अब इसके ऊपर ये इसका टाइटल आ रहा है, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं और आप जब नीचे जाते हैं तो ये देखें, ये आपके पास आज की क्लास फ्राइडे 11 जुलाई 2025 और 7 बजे ये क्लास लॉगिन करनी है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब देखिए जब मैंने इसके ऊपर क्लिक की तो अब मुझसे क्या चाहता है ये। अब थोड़ी देर वेट करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है कि जी ब्राउज़र के थ्रू या आपने ज्वाइन टीम ऐप के, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम ओपन हो गया। जब ओपन होता है तो मैं, देखिए मेरे पास सेम, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सेम वही क्रेडेंशियल आ रहे हैं और मैंने ज्वाइन टीम करना है। जैसे ही ज्वाइन टीम कर लिया मैंने, अब हो क्या रहा है कि कनेक्टिंग हो रहा है जी। अब मैं उस क्लास में कनेक्ट हो रहा हूँ सेम उसी टाइम उसी डेट पे। अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करता हूँ तो मेरी क्लास के अंदर मेरी अटेंडेंस भी ठीक तरीके से काउंट होगी और मैं ठीक तरीके से ज्वाइन कर पाऊंगा। अब होता ये कि स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं आ रही, हम अपनी प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग कैसे चेक करेंगे? तो प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग यहाँ पे ये देखें, जब आप अपनी क्लास के अंदर अगले दिन लॉगिन करेंगे तो आपके पास प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी मौजूद होती है और यहाँ से ये प्ले हो सकती है, ठीक है? ये आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। अभी मैं इसको लीव कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट के लिए भी है और सेम यही इंस्ट्रक्शन टीचर्स के लिए भी है। ये अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप अपनी क्लास के अंदर लॉगिन नहीं कर पाते, और स्टूडेंट को भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। और स्टूडेंट को चाहिए कि वो जब भी अपने क्लासेस के अंदर जाएंगे और वर्कशॉप के अंदर, जिस तरह मैंने 9204 की बात की, अब एक स्टूडेंट की क्लास है 9204, मैं सर्च करता हूँ, ठीक है? मैंने सर्च किया तो यहाँ पे दो चीज़ें देखें, यहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लिटरेसी ये भी आ रहा है। अब ये अगर कोर्स है तो ये उसकी असाइनमेंट का कोर्स है, यहाँ पे स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाता है।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे वो कोर्स ओपन हो रहा है कि जहाँ पे अपनी स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाता है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि जी असाइनमेंट को देखते ही नहीं और वो किसी दूसरे टैब में या किसी दूसरे ऑप्शन में अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा लें। तो स्टूडेंट को तो एक ये चाहिए कि वो अपनी असाइनमेंट को असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 को असाइनमेंट 2 के अंदर सबमिट करवाए। ठीक है, जिस तरह अभी यहाँ पे ये आ रहा है कि फाइनल एग्जाम असाइनमेंट 2 एंड असाइनमेंट 1 अपनी असाइनमेंट को असाइनमेंट 1 के अंदर करेगा और असाइनमेंट 2 को असाइनमेंट 2 के अंदर करते हैं। मैं बैकवर्ड पे जाता हूँ, बैकअप में जाता हूँ और बैक मैंने जैसे ही किया तो यहाँ पे अब मेरी जो क्लासेस हैं तो वो कहाँ पे है 9204। ये ट्यूटोरियल्स थे आपके, स्टूडेंट इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। आपके ट्यूटोरियल्स नहीं चल रहे, आपके वर्कशॉप चल रही हैं। तो जब आपकी वर्कशॉप चल रही है तो यहाँ पे देखें ये आपकी वर्कशॉप का लिंक आ रहा है। ठीक है, समरी के अंदर लिखा है वर्कशॉप 9204 16BH प्रोग्राम की है। और जब आप उसके टाइटल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जब कोर्स ओपन होता है तो उसके अंदर आपको लिंक शो हो रहा है, हर डे का लिंक आपको शो हो रहा है। आज की क्लास थी, आज की क्लास का लिंक ये देखें, कोर्स कोड भी आ रहा है, ग्रुप भी आ रहा है, 16BH भी आ रहा है, फ्राइडे दिन भी आ रहा है, डेट भी आ रही है, मंथ भी आ रहा है और ईयर भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। हर स्टूडेंट को ये नज़र आ रहा है, टीचर को भी नज़र आ रहा होता है। और कोई स्टूडेंट 7 बजे से पहले उसको ज्वाइन नहीं कर सकता। लिंक उसको नज़र आएगा लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लिंक उस तरीके से प्रेस नहीं हुए। देखें अभी मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तो ये हाथ का निशान आ रहा है, तो मीन्स कि ये अभी ओपन है। ठीक है, मैं एडमिन साइड से हूँ तो मेरे लिए ओपन है। तो सेम हर स्टूडेंट ने भी ये प्रोसेस करना है इसी तरीके से। अदरवाइज अगर स्टूडेंट को ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो उनकी एब्सेंट काउंट होगी, टीचर की भी एब्सेंट काउंट होगी। तो ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अदरवाइज मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ कि जी आपने जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी आप इस तरीके से आएंगे। बार बार हम लोग आपको व्हाट्सएप के ऊपर बार बार बता चुके, लेकिन ना आप लोग वीडियोस देखते हैं ना आप लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। तो इसमें हमारे एंड पे कोई गलती नहीं होती और स्टूडेंट कहते हैं कि जी आप लोग टाइमली बताते नहीं हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो आपको नोटिस बोर्ड पे बता देते हैं कि जी ये आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, बार बार आपको नहीं बताया जाता। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए, आपको चाहिए कि ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। और जब ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो आपकी अटेंडेंस भी ठीक तरीके से होगी, आपको कोर्सेज भी ठीक तरीके से नज़र आएंगे और आप अपनी क्लासेस को भी टाइमली ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो मेरा नंबर आप सब लोगों के पास मौजूद है, एडमन LMS यासिर खान, और मेरा नंबर है 032158555464। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।